में हार्ट डिजीज जो है वो सेकंड कॉमन मोस्ट डिजीजेस है। पता है, हार्ट रिलेटेड जो बीमारी है ना, इंडिया सेकंड नंबर में पहुंच चुकी है, राइट। और 2030 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एस्टिमेट किया है कि 2030 तक इंडिया में मेन कॉज ऑफ डेथ होगा हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ओवर पास 40 इयर्स, 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो अर्बन यानी कि शहरों में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। पता है क्यों शहरों में ज्यादातर हार्ट की बीमारियां होती है? बिकॉज उन लोगों का लाइफस्टाइल ना बहुत ही साधारण रहता है, यानी कि सुबह उठो, खाना खाओ, लैपटॉप ले लो, ऑफिस चले जाओ, फिर ऑफिस में बैठ के काम करो, फिर लैपटॉप लेके घर में वापस, फिर जो बना है वो खाना खाओ, उसके बाद सो जाओ। ना कुछ एक्सरसाइज है ना कुछ है, और ऊपर से जंक कितना खाते। जब आप ऑफिस में हो तो, जैसे कि मैं खुद जब ऑफिस में थी, कभी कभी खाना जब बनाने का मन नहीं करता था तो जंक फूड ही हम लोग खाते थे, राइट। और जो जंक खाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती थी, या तो आपकी एसिडिटी या तो कुछ और प्रॉब्लम, राइट। जब आप जंक फूड खाते हो, पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं ना, तो ये सब में ना सैचुरेटेड फैट्स होता है, यानी कि आपकी गंदी फैट होती है, और ये गंदा फैट धीरे धीरे करके आपके शरीर में जमा होते जाएगा, राइट। अगर ये गंदा फैट हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में हो गया तो क्या होगा, हमारा खून जो है सही तरीके से पास नहीं हो पाएगी, जिसके कारण हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वेस्टीज के सप्लीमेंट्स आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। तो सबसे पहले इसमें है वेस्टीज कोकोनट ऑयल। ये वेस्टीज कोकोनट ऑयल जो है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल से बना है। अब ये वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है? देखिए, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है ना, उसके एक्सट्रैक्शन के दौरान यानी कि उसके प्रोसेसिंग के दौरान आग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट मिल्क को जब अलग किया था तो क्या क्या किया था, आग का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस वर्जिन कोकोनट ऑयल में जब आप दूध को और कोकोनट ऑयल को अलग करते हो ना, वेट मिलिंग के थ्रू करते हैं, यानी कि उसमें आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। और इसके जो आपकी कोकोनट ऑयल में, ठीक है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट पार्ट में से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस पार्ट होती है कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट जो है वो भी अगर हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे शरीर के लिए बैड फैट है। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड फैट इज अ बैड फैट, लेकिन आपके कोकोनट ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट्स है वो एक हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स है, और उतना ही फैट आपके शरीर को मिलेगा जितना आपके शरीर को चाहिए होता है, ठीक है। और ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करने में मदद करती है। तो ये कोकोनट ऑयल जो है ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर रहा है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर रही है। इसमें अल्फा लिपोइक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड्स। देखिए, ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है ये क्या करती है, जो नॉर्मल फैटी एसिड होता है ना, जो नॉर्मल कोकोनट, जो नॉर्मल तेल होती है ना, ये क्या करती है, आधा आपके चर्बी बन जाता है या डिपॉजिट होती है हमारे ऑर्गन्स में, और आधा जो है ये हमारे एनर्जी के लिए यानी कि फ्यूल के लिए, ऐसा फ्यूल हमारे बॉडी में काम करता है। लेकिन मीडियम चेन फैटी एसिड जो है ये पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जो बचा कुचा होता है वो आपकी ऑर्गन्स में एज अ फ्यूल डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल जो है ये आप वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनवांटेड चर्बी को तो ये आपके बॉडी में जमा होने नहीं देगा। इसके बाद ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और ब्रेन एंड हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। ये जो HDL है, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक गुड फैट है, ठीक है। और कोकोनट ऑयल आपके बॉडी में यही गुड फैट को इंक्रीज करने में मदद करता है, हमारे ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी देती है। डायरेक्ट एनर्जी यानी कि देखिए, अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, है ना, ऑब्वियसली मेरा दिमाग भी तो काम कर रहा है, मैं दिमाग में जो पॉइंट आ रही है, मैं कुछ सोच रही हूँ, सीधा वो मैं मुंह से बोल रही हूँ, राइट। तो वो सोचने के लिए आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए कि नहीं?
है ना। तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, कोकोनट ऑयल आपके ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी दे रही है। तो अगर आप ऐसा भी बोल सकते कि कोकोनट ऑयल हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में मदद कर रही है, वेट लॉस में भी आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। इतना ही नहीं, ये बहुत ही अच्छा एसेंशियल फैटी एसिड्स है, इसमें विटामिन ई है, लॉरिक एसिड है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और उसके साथ साथ आपके हेयर स्किन को हेल्दी रखता है और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है। तो कोकोनट ऑयल जो है ये हमारे हार्ट को तो हेल्दी रख ही रहा है, उसके साथ साथ ब्रेन, लीवर, हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स, हेयर, स्किन एंड नेल्स को भी अच्छा रखने में हेल्प कर रही है। सो डोसेज ऑफ वेस्टीज कोकोनट ऑयल क्या है, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स हम लेंगे खाना खाने के बाद। दिन में कितने कैप्सूल्स लेंगे, 2 से 4 कैप्सूल्स आप लोगे खाना खाने के बाद। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स हम सबका फेवरेट प्रोडक्ट है, राइट। फ्लैक्स अगर आप देखोगे कि सारे वेस्टिजियंस का फेवरेट प्रोडक्ट है, तो फ्लैक्स को फेवरेट क्यों बनाया गया? ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हैं। अब ये हेल्थ बेनिफिट जो हमें मिल रहा है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होने के कारण मिल रहा है ना। तो आइए अब डिस्कस करते हैं वही न्यूट्रिएंट के बारे में। व्हाट इज फ्लैक्स? अलसी का बीज। तो ये फ्लैक्स में क्या न्यूट्रिएंट है? ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। उसके बाद इसमें है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो एक बहुत ही अच्छा फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जिसको हम गुड फैट्स कहते हैं, और ये गुड फैट्स हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है, राइट। उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई है। ये विटामिन ई अगर आप देखोगे ना, कोई भी कॉस्मेटिक्स में अवेलेबल होगा। अगर आप कोई भी तेल का भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, कॉस्मेटिक्स के एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, तो आप देखना उस एडवर्टाइजमेंट में विटामिन ई जरूर होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट में नहीं है ना, तो आप देखना उस क्रीम या ऑयल के पीछे में जरूर लिखा होगा, क्योंकि विटामिन ई जो है ना, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करती है। इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन बी है, कॉपर, जिंक एंड प्रोटीन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फ्लैक्स हमारे बॉडी को यानी कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है। सबसे पहले गंदे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर रही है, जैसे कि हमारे खून की नली में ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ब्लड क्लॉट ब्लॉकेजेस हुआ है, राइट, तो उस ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट करने में मदद कर रही है। ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट्स होने प्रिवेंट कर रहा है, ओके। उसके बाद ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज कर रही है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, बिकॉज फ्लैक्स में पोटेशियम है और पोटेशियम होने के कारण वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है। तो फ्लैक्स हम हाई ब्लड प्रेशर में देंगे, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में हम अवॉइड करेंगे। अब फ्लैट दूसरा क्या काम कर रही है, आपके चर्बियों को जलाने में मदद कर रहा है। तो कोई टमी, जो आपके पेट में जो टमी का फैट होता है ना, पेट में जो चर्बी होती है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे पेट घटाना है, मेरे पेट में चर्बी हो गई है, राइट, तो उस पेट के चर्बी को जलाने में मदद करता है। उसके बाद हेल्दी हेयर एंड स्किन, विटामिन ई है, और विटामिन ई होने के कारण आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। सिर्फ ही नहीं, फ्लैक्स ऑयल जो है ये वुमेन्स हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। कैसे? सबसे पहले लेडीज में हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करके रखने में मदद करता है। हॉट फ्लैशेस यानी कि प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान जो लेडीज में हॉट फ्लैशेस होती हैं, उससे रिलीव करने में मदद करता है। सिस्ट में ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाना, यानी कि आपके चेस्ट में सिस्ट हो जाना, गठिया हो जाना, गांठ हो जाना, है ना, उसको कम करने में मदद करती है। अगर कोई लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन होना या लेट से होना, है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम को रेगुलेट करने में मदद करता है।
और उन लेडी को जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है उसको उस कंडीशन को भी कम करने में फ्लैक्स ऑयल मदद करती है। आइए अब डिस्कस करते हैं फ्लैक्स ऑयल की डोसेज। डोसेज है 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। ओके, 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम देंगे खाना खाने के बाद 3 कैप्सूल्स। नाउ LRG9। बेस्टीज LRG9। देखिए LRG9 जो है ना, ये आपका एमिनो एसिड्स है, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड्स क्या है? जैसे बहुत सारे मोती 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 मिला के, एक डोरी में हम बहुत सारा मोती मिला के तब एक माला बनता है कि नहीं? ठीक उसी तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड्स जब ज्वाइन होते हैं तब आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये LRG9 जो है ये एक एमिनो एसिड्स है और हमारे दिल का खाना है। ओके, तो वेस्टीज LRG9 जो है ये आपके 5 यूनिक कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें LRG9 है, विटामिन्स है, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड एंड रेस्वेरेट्रॉल। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये एक एक इंग्रेडिएंट हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। फॉलिक एसिड एंड विटामिन क्या कर रही है? नेचुरली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, राइट। अगर हमारे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हार्ट डिजीजेस भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, है ना। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करने में मदद कर रहा है। अब लाइकोपीन, ये लाइकोपीन जो है ये आपके नेचुरली टमाटर में पाया जाता है। कोई भी ऑरेंज रेड कलर की फ्रूट है ना, जैसे कि पपाया हो गया, टोमेटो हो गई, है ना, उस तरीके की कलरफुल फ्रूट्स में लाइकोपीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा टमाटर में। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये किस तरह से हमारे हार्ट को हेल्दी रख रहा है? हमारी खून की नलियों में गंदे कोलेस्ट्रॉल को जमा होने नहीं दे रही, ठीक है। अब दूसरा हो गया ग्रेपस्किन एक्सट्रैक्ट, रेस्वेरेट्रॉल और बीट जूस। ये 3 क्या कर रही है? बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा रही है। उसके साथ साथ LRG9 में जो बीट जूस है, इस बीट जूस में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है नाइट्रेट, ठीक है। तो ये नाइट्रेट क्या करता है? हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड वेसल्स को, ठीक है, नर्व्स को लचीलापन देने में यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देने में मदद करती है और हमारे हार्ट डिजीज को, हमारे हार्ट के मैनेजमेंट को अच्छा करने में मदद करती है। और अगर किसी की प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हाई ब्लड प्रेशर में कम करने को मदद करती है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। और इसमें जो विटामिन K2 है ये कैल्शियम को हमारे हड्डियों में लॉक कर देगा, ठीक है। अगर कैल्शियम भी ज्यादा अमाउंट में हो गई ना तो कैल्शियम भी निकल के आपके खून की नलियों में जमा होने लगेगी, ठीक है। इससे तो विटामिन K2 क्या कर रहा है? आपके कैल्शियम को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। अगर कोई भी हार्ट पेशेंट में ब्लड थिनर दिया जा रहा है, खून को पतला करने वाला कोई मेडिसिन दे रही है, तब हमको LRG9 अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें विटामिन K है, राइट। और विटामिन K क्या करती है? खून को गाढ़ा करती है, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट को अगर ब्लड थिनर दिया जा रहा है तो हम LRG9 अवॉइड करेंगे। उसके बाद इसमें विटामिन D3 है। विटामिन D3 हम सब जानते हैं कि किस लिए यूज होता है, क्या काम करती है? कैल्शियम एब्सॉर्प्शन का काम करती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है, प्री मैच्योर कार्डियोवास्कुलर एजिंग को प्रिवेंट करती है, सेक्सुअल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, फिटनेस एंड एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है। यानी कि जो लोग जिम जाते हैं या जो लोगों को बहुत ज्यादा थकावट होती है ना, आप उन लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, स्पेशली जिम वाले को, ताकि वो अपना फिटनेस और एंड्योरेंस, स्टेमिना जो है उसको मेंटेन करके रख सके। और क्या करती है? एंटी एजिंग बेनिफिट्स।
अगर किसी किसी को शरीर में बहुत ज्यादा पेन की प्रॉब्लम है ना, बहुत लोगों में होता है क्रॉनिक पेन्स, उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। एंड L-arginine आप ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और अगर कोई बीमारी से लंबे समय तक जूझ रहा है ना, उसको भी आप L-arginine दे सकते हैं। इलनेस रिकवरी टाइम, जो बीमार ठीक होने का समय है, उसको कम कर देगा और फटाफट से बीमारी से आपको ठीक करने में मदद करेगी। तो L-arginine की डोसेज क्या है? 12 years and above, ठीक है। आप कैसे लेंगे इसको? खाना खाने के बाद आप लेंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद दिन में, यानी कि हफ्ते में, या तो आप ऑल्टरनेट डेज लीजिए, या तो फिर आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तक ले सकते हैं। इस तरह आप ग्लास देख रहे हो, ठीक इस तरह के एक ग्लास में नॉर्मल पानी लेना है। इस तरीके की शैशे में आता है, ठीक है, एक शैशे डाल के आप उसको ले सकते हैं। अब हम L-arginine किस में अवॉइड करेंगे? एस्थमा, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम, अगर बॉडी में किसी तरीके की स्टिल लगी हुई हो तब, ठीक है, और पेसमेकर लगा हो तब, ये सारे कंडीशंस में हम L-arginine अवॉइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कोएंजाइम Q10। देखिए, जो कोएंजाइम Q10 है ना, ये एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन सब्सटेंस है, ठीक है। ये हमारे सेल्स को एनर्जी देती है। अगर आपके सेल्स में ही एनर्जी नहीं है ना, तो हम स्वस्थ रहेंगे ही नहीं, हेल्दी रहेंगे ही नहीं, और हर टाइम हमें थकावट, फैटीग, लॉस ऑफ एनर्जी इस तरह से महसूस होती रहेगी। क्यों? बिकॉज जो हमारी सेल्स है उसमें ही एनर्जी मौजूद नहीं है, तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, राइट? और सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 कहाँ चाहिए होता है? हमारे हार्ट, किडनी, मसल्स, ब्रेन, लीवर, यहाँ पे चाहिए होता है, बिकॉज ये जो ऑर्गन्स है बहुत ही ज्यादा काम करती है ना। देखिए, जो कोएंजाइम Q10 है, ये किस तरह से बेनिफिट्स है हमारे हार्ट के लिए। ये हमारे खून की नलियों में प्लेग को जमा होने नहीं देगा। प्लेग यानी कि आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल, गंदा फैट, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे येलो येलो कलर की पैचेस है, ये आपकी प्लेग है, गंदगी। ये गंदगी आप सिर्फ यहाँ पे तो स्टॉप नहीं होती है ना, आप एवरीडे गंदा खाना खाते हो तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये गंदगी आपके पूरे खून की नली को कवर कर लेगा, ठीक है। जब पूरे खून की नली को कवर कर लेगा तो खून पास कैसे होगी? खून पास नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमें हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक आना पॉसिबल है, राइट? तो क्या करेगा कोएंजाइम Q10? प्लेग को वहां पे बिल्ड होने नहीं देगा और हमारे आर्टरीज को हार्ड होने नहीं देगी। उसके बाद हार्ट क्रैम्प्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है। इरेगुलर हार्ट बीट में आप दे सकते हो। अगर किसी का हार्ट मसल डैमेज हुआ है तो उसमें हम दे सकते हैं प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम हार्ट सर्जरी। अगर किसी की सर्जरी हुई है तो सर्जरी होने के ठीक 20-25 दिन बाद हम कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए, कोएंजाइम Q10 जो है वो 30 साल के बाद ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, घटने लगता है, ठीक है। तो 30 इयर्स एंड अबव जितने भी लोग हैं आप उनको कोएंजाइम Q10 एडवाइस कर सकते हैं। तो कोएंजाइम Q10 की एज लिमिट क्या है? 30 इयर्स एंड अबव, 30 साल से ऊपर। 1 से 2 कैप्सूल्स आपको लेनी है खाना खाने के बाद, 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, ओके। एज लिमिट 30 साल से ऊपर। सो आज हमने जो कैटेगरी कवर की है वो है हमारा वेस्टीज, प्रो हार्ट, राइट। सो